हजरत जिब्राइल कहते हैं मैंने आपसे पहले के लोगों को भी देखा है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपके बाद के लोगों को भी देखा है, हजरत आदम को भी देखा है, हजरत मूसा को भी देखा है, हजरत ईसा को भी देखा है, हजरत याकूब को भी देखा है, हजरत यूसुफ को भी देखा है, हजरत लूत को भी देखा है, हजरत नूह को भी देखा है, हजरत सालेह को भी देखा है, हजरत ज़करिया को भी देखा है। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने आपसे पहले के लोगों को भी देखा है, आपके बाद के लोगों को भी देखा है, हजरत अबू बकर को भी देखा है, हजरत उस्मान को भी देखा है, हजरत उमर को भी देखा है, मौला अली को भी देखा है, गौसे आज़म को भी देखा है, गर्ज़िये के कायनात का ज़र्रा ज़र्रा देखा है। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क़ल्लब्तुल अर्ज़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अरा मिस्ल मुहम्मदिन या रसूल अल्लाह मैंने मशारिक़ को देखा है, मग़ारिब को देखा है, शुमाल को देखा है, जुनूब को देखा है, कायनात का गोशा गोशा देखा, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा देखा या रसूल अल्लाह, मगर आपकी तरह किसी को नहीं पाया। जब मेरे इमाम की नजर इस पे पड़ी तो पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हजरात अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया, उसने अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें देखने के लिए आँख अता फरमाई, ये उसकी बहुत बड़ी नेमत है। जिसके पास में आँख नहीं है उससे मालूम करो इसकी कितनी बड़ी सलाहियत है, इसकी कितनी बड़ी ताकत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सुनने के लिए कान अता फरमाए हैं, ये उसकी कितनी बड़ी नेमत है। उस इंसान से पूछो जिसके पास में क़ुव्वत समाअत नहीं है, जो सुन नहीं सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जुबान अता फरमाई है, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये जुबान जिसके पास में नहीं है उससे पूछो कि ये अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी नेमत है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हाथ अता फरमाए हैं, ये उसकी कितनी बड़ी नेमत है। उस इंसान से जाकर के मालूम करो जिसके पास में हाथ नहीं है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैर अता फरमाए हैं, उस इंसान से जाकर के मालूम करो कि जिसके पास में पैर मौजूद नहीं है। कहना चाहता हूँ अल्लाह तबारक व तआला ने ये जमीन का फर्श बिछाया है, ये उसकी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान का सामियाना लगाया है, ये उसकी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने चांद को बनाया, सूरज को बनाया, गर्ज ये के अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कोशादा घर रहने के लिए दिए, एयर कंडीशन कारें हमें दी, ये उसकी नेमतें हैं। रब फरमाता है व इन ताउतू निअमतल्लाहि ला तुसूहा, अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो, अगर तुम मेरी नेमतों को कैलकुलेट करना चाहो, अगर मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो हरगिज तुम मेरी नेमतों को नहीं गिन सकते। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला का हम पे कितना बड़ा करम है कि उसने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें देखने के लिए आँखें अता फरमाई। हम पे अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा ए बंदे मैंने तुझे आँखें अता फरमाई है तो तुझ पर एहसान किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सुनने की ताकत दी तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया ए बंदे मैंने तुझे कान दिए हैं तो तुझ पर एहसान किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई, यानी बोलने की ताकत दी तो ये नहीं फरमाया ए बंदे मैंने तुझे बोलने की सलाहियत दी है, बोलने की ताकत दी है तो तुझ पर एहसान किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हाथ अता फरमाए तो ये नहीं फरमाया ए बंदे मैंने तुझे हाथ दिए हैं तो तुझ पर एहसान किया है, मैंने तुझे पैर दिए हैं तो तुझ पर एहसान किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन का फर्श बिछाया लेकिन ये नहीं फरमाया आप अलहम से लेकर वन्नास तक पढ़ते चले जाओ, सूरह फातिहा पढ़ो, सूरह बकरा पढ़ो, सूरह आले इमरान पढ़ो, सूरह निसा पढ़ो, सूरह मायदा पढ़ो, सूरह अनआम पढ़ो, सूरह आराफ पढ़ो, गर्जिए के सूरह अनफाल पढ़ो, सूरह तौबा पढ़ो, सूरह शूरा पढ़ो, गर्जिए के अलहम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान पढ़ते चले जाओ। कहीं भी रब तबारक व तआला ने ये इरशाद नहीं फरमाया ए लोगों मैंने चांद को बनाया है तुम पर एहसान किया, मैंने सूरज को बनाया है तुम पर एहसान किया। गर्जिए के अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को भेजा तो ये नहीं फरमाया ए लोगों मैंने आदम को दीन की तबलीग के लिए भेजा तो तुम पर एहसान किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत शीश को भेजा तो ये नहीं फरमाया ए लोगों मैंने शीश को भेजा है तो तुम पर एहसान किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह को भेजा तो ये नहीं फरमाया ए लोगों मैंने नूह को भेजा तुम पर एहसान किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ज़करिया को भेजा, हजरत सालेह को भेजा, हजरत इब्राहीम को भेजा, हजरत इस्माइल को भेजा, हजरत इसहाक को भेजा, हजरत याकूब को भेजा, हजरत यूसुफ को भेजा, हजरत ईसा को भेजा, हजरत मूसा को भेजा। गर्ज ये कि 1,24,000 कम बेश अंबिया इकराम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया
में भेजा, लेकिन तारीख शाहिद है, हिस्ट्री गवाह है, अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं भी ये नहीं फरमाया ए लोगों मैंने तुझे ये नेमतें दी है तो तुम पर एहसान किया है, लेकिन जब बारी आती है आमना के लाल को दुनिया में भेजने की, जब बारी आती है रसूल के रसूल को भेजने की, जब बारी आती है अंबिया किराम को अंबिया किराम के सरदार को भेजने की, अल्लाह अकबर कबीरा, जब बारी आती है फतवा वाले चेहरे को भेजने की, जब बारी आती है सिराज मुनीरा को भेजने की, जब बारी आती है यासीन को भेजने की, जब बारी आती है मुद्दस्सिर को भेजने की, जब बारी आती है मुज़म्मिल को भेजने की, अल्लाह अकबर कबीरा, जब बारी आती है रहमतुल लिल आलमीन को भेजने की, तो रब तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअअसा फ़ीहिम रसूला। ए लोगों तहकीक जरूर मैंने तुम्ही में से एक रसूल को भेजकर तुम पर एहसान किया है। बरेली के इमाम की नजर जब इस पे पड़ी तो पुकार उठे, अल्लाह की सरता पर कदम शान है ये इंसान है, इंसान वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इधर, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने शहंशाहे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे हज़रत। पूरा कुरान अलहम्द से लेकर वन्नास तक आप पढ़ते चले जाओ, कहीं पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद नहीं फरमाया ए लोगों मैंने तुम्हें फला नेमत से नवाजा तो तुम पर एहसान किया, लेकिन जब बारी आती है आमना के लाल को भेजने की, जब बारी आती है मेराज के दूल्हा को भेजने की, रब तबारक व तआला ने ऐलान फरमा दिया ए लोगों मैंने तुम्ही में से तुम्हारे पास रसूल भेज करके तुम पर एहसान किया है। सुभान आलम तसव्वुर में मैंने अर्ज किया मौला बात फहमो इदराक से बाहर है, बात समझ में नहीं आती। ए मौला तूने हजरत आदम को भेजा, तकरीबन हजारों साल उन्होंने दीन की तबलीग की, लेकिन तूने कहीं ये इरशाद नहीं फरमाया मैंने आदम को भेजा ए लोगों तुम पर एहसान किया, तूने शीश को भेजा, लेकिन तूने ये नहीं कहा कि मैंने ए लोगों तुम पर एहसान किया। अल्लाह अकबर कबीरा, नबी आते रहे जाते रहे, नबी आते रहे जाते रहे, एक के बाद दीगर आते रहे जाते रहे, 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम रसूल इस दुनिया में आते रहे जाते रहे, लेकिन मौला तूने कहीं ये नहीं फरमाया ए लोगों मैंने फला नबी को भेज करके तुम पर एहसान किया। ए मौला तूने बोलने की ताकत दी, सुनने की ताकत दी, चलने की ताकत दी, अल्लाह अकबर कबीरा, सुनने की ताकत दी, देखने की ताकत दी, लेकिन कहीं भी ये नहीं फरमाया कि ए लोगों मैंने तुम्हें ये नेमत दी है तो तुम पर एहसान किया है। मौला बात समझ में नहीं आई, बात फहमो इबरात से बाहर है, बात दिमाग से बाहर है। ए मौला मामला क्या है, माजरा क्या है, आखिर तूने अपने नबी को भेजकर ऐलान क्यों कर दिया ए लोगों मैंने अपने महबूब को भेजा है, तुम पर एहसान किया है। तो रो फरमाता है मेरे बंदो सुनो सुनो, अगर मैं अपने महबूब को दुनिया में ना भेजता तो जमीन को न बनाता, आसमान को न बनाता, चांदो सूरज को न बनाता, गर्ज ये कि किसी भी चीज का वजूद न होता। रब फरमाता है कि अगर मैं अपने महबूब को न बनाता तो अपने रब होने को भी सही न करता। बेशक क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि अगर मैं अपने महबूब को पैदा ना करता तो अपने रब होने को भी जाहिर न करता। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या शान है हमारे नबी की, क्या मकाम है हमारे नबी का। अल्लाहु अकबर कबीरा। कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस शान से हमारे नबी को भेजा। आप तारीख पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, आज दुनिया विकास की बातें करती है, आज कहती है दुनिया के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आप इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ोगे, इस्लाम की तारीख पढ़ोगे, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को जब आप पढ़ोगे, उसका मुताला करोगे, अल्लाह अकबर कबीरा, आप चले जाओ 1400 साल पहले, 1500 साल पहले के इतिहास में। आज लोग बातें करते हैं कि हम विकास करा रहे हैं, हम ये करा रहे हैं, हम वो करा रहे हैं। आज लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
आओ मैं आपको इतिहास बताता हूँ, तुम्हारा इतिहास क्या है, तुम्हारी तारीख क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ 1400 साल पहले का इतिहास पढ़ो, 1500 साल पहले की तारीख पढ़ो। जब पैगंबर आज़म इस दुनिया में तशरीफ ना लेकर के आए थे तो कहाँ था विकास, लोग कितने तरक्की याफ्ता थे, लोग एरोप्लेन में उड़ रहे थे या नहीं उड़ रहे थे, लोग ट्रेन में चल रहे थे या नहीं चल रहे थे, लोग एयर कंडीशन मकान में रह रहे थे या नहीं रह रहे थे। आओ 1400 साल पहले चलते हैं, नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। 1500 साल पहले चलते हैं, 1450 साल पहले का जमाना है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद नहीं हुई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिसको ज़माना जाहिलियत कहा जाता है, लोगों को ये मालूम नहीं था बाप का मकाम क्या है, माँ की अज़मत क्या है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब पैगंबर आज़म इस दुनिया में तशरीफ ना लेकर के आए थे तो लोगों को ये मालूम नहीं था कि बेटी का मकाम क्या है, बहन का मकाम क्या है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर किसी की यहाँ बेटी पैदा हो रही है तो उसको जिंदा दफन कर दिया जा रहा है। ये था ज़माना जाहिलियत। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ ना लेकर के आए थे, तारीख बताती है, हिस्ट्री बताती है, तारीख गवाह है, तारीख शाहिद है कि जब आका की विलादत वसादत न हुई थी, अल्लाहु अकबर कबीरा, एक आदमी चाहता जिस कदर चाहता शादियां कर लेता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। नंगे मर्द तोड़ते खाने काबे का तवाफ किया करते थे मुसलमानों। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस औरत का शौहर इंतकाल कर जाता था, लोग उस पर पत्थर मारा करते थे, समाज के अंदर उसकी कोई इज्जत नहीं थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। यतीम कह रहे थे हमारे सर पे दस्ते शफ़क़त रखने वाला कब आएगा। उधर बेवाएं कह रही थी हमारा घर बसाने वाला कब आएगा। उधर वो बच्चियां जिनको जिंदा दफन कर दिया जाता था, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो कह रही थी कि हमें बचाने वाला पैगंबर कब आएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। गुलाम कह रहे थे हमें आजाद कराने वाला कौन आएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। 20 अप्रैल 571 ईस्वी सुबह शादी के वक्त पीर के रोज आमना के लाल 12 नबी नूर को इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आते हैं। यतीम कहने लगते हैं कि हमारे सरों पर दस्ते शफ़क़त रखने वाले आ गए। खुदा की कसम बेवाएं कहने लगती है कि हमें घर आबाद कराने वाले आ गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो बच्चियां जिनको जिंदा दफन कर दिया जाया करता था, उनकी जुबान पे जारी हो जाता है कि हमें बचाने वाले मुस्तफा आ गए। वो बहनें जिनकी समाज में कोई इज्जत नहीं थी, वो बहनें कहती है कि हमें इज्जत देने वाले मुस्तफा आ गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख गवाह है, तारीख हिस्ट्री है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लेके आ जाते हैं, चारों तरफ चरागा ही चरागा हो जाता है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी आ जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अंधेरा खत्म हो जाता है। जब तो मेरा इमाम पुकार उठा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। जहाँ तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहंशाहे मदीना, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे नबी ने नारा लगा दिया करके आज लोग नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन खुदा की कसम तुम्हारी हिस्ट्री गवाह है, तुम्हारी तारीख गवाह है मुसलमानों। मेरे मुस्तफा ने आकर के नारा लगा दिया कन्या बचाओ जन्नत पाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी बचाओ जन्नत पाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा ने आकर के लोगों को बता दिया अगर किसी के यहाँ 3 बेटी हो, उनकी शरीयत के दायरे में रहकर के परवरिश कर दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज बना करके उनका निकाह कर दे, मैं मोहम्मद उसकी जन्नत की जमानत लेता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छे हज़रत। साहबी रसूल खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह अगर किसी के पास 3 बेटियां ना हो तो 2 हो तो। जी हज़रत। मेरी आका ने इरशाद फरमाया अगर 3 ना हो तो हो, उनकी शरीयत की हुदूद में रह करके, शरीयत की हदों में रह करके, शरीयत के दायरे में रह करके हजरत फातिमा ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम के नक्शे कदम पे चला करके अगर उनकी शादी कर दे तो मैं मोहम्मद उसकी जन्नत की ज़मानत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की तो कोई सगी बहन नहीं। बहनों का मकाम क्या रखा है? उलामा बैठे हैं स्टेज पर, जिम्मेदार उलामा है। हमारे नबी की तो कोई सगी बहन नहीं थी। आज मां साहब न जाने कितने ऐसे भाई हैं समाज के अंदर बहनों का जी जी हज़रत।
न जाने कितने भाई समाज में ऐसे हैं, बहनों ने जेवर बेच के प्लॉट ले लिए तो उनके प्लॉटों की जेवर खा गए। न जाने कितने भाई बहनों के। आओ पैगंबर आज़म की तालीमात पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीख में कोई भी सगी बहन नहीं मिलती, लेकिन जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा के यहाँ दूध पीने के लिए गए तो वहां एक रजाई बहन का तज़किरा है जिसका नाम है शीशा। हजरत हलीमा के मकान में, हजरत हलीमा के घर में मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम परवरिश पाने लगे। ग़ज़वात का दौर शुरू हो गया, पैगंबर आज़म वहां से चले गए। हजरत शीमा भी बड़ी हो गई, उनकी भी शादी हो गई। तवज्जो फरमाएगा, आज जो भाई अपनी बहनों को घर से भगा देते हैं और जिन्हें बेटियां बोझ लगती हैं, जरा वो तवज्जो फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़माना जाहिलियत में तो ये होता था, बेटी पैदा होती थी तो उसको जिंदा दफन किया जाता था, लेकिन आज के दौर में कुछ लोग अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लगा लेते हैं और जब पता लगता है कि पेट में बच्ची है, अल्लाह अकबर कबीरा, बेटी है, तो वहीं पे उसे कत्ल कर देते। कुछ लोग हैं आज भी समाज में, वो बेटी को सांस लेने की मोहलत तक नहीं देते। अल्लाह अकबर कबीरा। घर में अगर बेटी पैदा हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे मैयत हो गई हो। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन पैगंबर आज़म ने इन बेटियों को क्या मकाम रखा है, इन बहनों को क्या मकाम रखा है। रसूल आज़म इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में बेटी पैदा होती है, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उस घर को चारों तरफ से थाम। सुभान अल्लाह। रात की तारीकी में आना, रात के 10 या 11 बजे घर में आकर के आवाज मारना, कहना पानी दे दो पानी। तेरे घर के अंदर बेटे भी मौजूद हो, बेटी भी मौजूद हो। मैं ये बात डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि तेरे बेटे घर से बाहर निकल के नहीं आएंगे, तेरी वही बेटी दौड़ी दौड़ी चली आएगी। बाबा जान क्या बात है, पानी ला करके दूं, खाना ला करके दूं, अगर सर में दर्द है तो सर दबा दूं, अगर पैरों में दर्द है तो पैर दबा दूं। ये बेटी है, खुदा की कसम हमने समाज के अंदर देखा है कि जिन बापों की बेटियां नहीं होती उनके जनाजों पे रोने वाले नहीं हुआ करते। जिनकी बेटियां नहीं होती हैं ना, हमने समाज में खूब देखा है कि उनके जनाजों पे रोने वाले नहीं होते। आज तुम इन बेटियों से नफरत करते हो, इन बहनों से नफरत करते हो कि बेटी पैदा हो गई, इसकी शादी कैसे होगी, इसका निकाह कैसे होगा। अरे अल्लाह ने दी है वही इंतजाम। आज तुमने इन बेटियों को, और इन बेटियों से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा, मौजू से थोड़ा हट रहा हूं। आज मैं समाज के अंदर देखता हूँ, आप भी शादी में जाते हैं, मैं भी शादी में जाता हूँ। 6 साल की बच्ची है, 7 साल की बच्ची है, उसके बाल कटे हुए हैं, चेहरे पे होठों पे लिपस्टिक लगी है, चेहरे पे फेस पाउडर लगा है। 6 साल की बच्ची है, 7 साल की बच्ची है। अल्लाह अकबर कबीरा। शादियों में देखते हैं, प्रोग्रामों में देखते हैं, मैरिज पार्टियों को जब अटेंड करते हैं तो देखते हैं, बड़ा अफसोस होता है कि 6 साल की बच्ची है, चेहरे पे फेस पाउडर लगा है, होठों पे लिपस्टिक लगी है, बाल कटे हैं, कपड़े शॉर्ट पहन रखे हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं। मैंने अपने दिमाग से पूछा, आलम तसव्वुर में मैंने पूछा कि ये बच्ची 6 साल की है, फेस पाउडर इसके चेहरे पे लगा है, होठों पे लिपस्टिक लगी है, इसने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं, इसके बाल कटे हैं, लेकिन ये ब्यूटी पार्लर जाकर के बाल नहीं कटा सकती, मार्केट से जाकर के फेस पाउडर नहीं खरीद सकती। तो आवाज आई, निशान नजा, ये बाल इसने नहीं काटे हैं, ये बाल इसकी मां ने काटे हैं। आवाज आई, इस चेहरे पे फेस पाउडर इसने नहीं लगाया है, ये इसकी मां ने लगा के दिया है, होठों पे लिपस्टिक इसने नहीं लगाई है, इसकी मां ने लगा के दी है। अब ये बच्ची 13-14 साल की उम्र में पहुंचती है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसका ये जालिम बाप इसको मोबाइल दे देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसको जैसे ही मोबाइल देता है, इसके अंदर यूट्यूब भी मौजूद है, इसके अंदर फेसबुक भी मौजूद है, इसके अंदर इंस्टाग्राम भी मौजूद है, इसके तरह इसके अंदर न जाने कौन कौन से ऐप मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बच्ची एक दिन इस फोन को चलाती है, 2 दिन इसको फोन को चलाती है, यूट्यूब खोलती है, उसमें गलत तरीके की वीडियोस देखना शुरू कर देती है। अब ये बच्ची फेसबुक को भी इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, उस पे गलत लड़कों से नाजायज ताल्लुकात बना लेती है। एक वक्त ये आता है कि ये बच्ची रात के सन्नाटे में, रात की तारीकी
में 11 बज रहे हैं, फोन पे क्या लड़के से बात कर रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा बताओ तो सही, ये रास्ता इसे दिए किसने है, ये तरीका इसे दिया किसना है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कहना ये चाहता हूँ, जब ये बच्ची 6 साल की थी, 7 साल की थी, 8 साल की थी, तुझे इसके होठों पे लिपस्टिक नहीं लगाना थी, तुझे इसके चेहरे पे फेस पाउडर नहीं लगाना था, तुझे ब्यूटी पार्लर के रास्ते इसे नहीं दिखाने थे। खुदा की कसम, जब इस बच्ची ने अपनी जिंदगी का आगाज किया, जब इस बच्ची ने जिंदगी की शुरुआत की, जब ये बच्ची बड़ी हो गई, तो तू इसे हजरत फातिमा का कल्चर सुनाती, हजरत फातिमा की सीरत सुनाती, रुकैया ज़ैनब उम्मे कुलसूम का दर्स देती। खुदा की कसम, ये बच्ची तेरे लिए दुनिया में भी खुदा की कसम बख्शिश का जरिया बनती, और जब तुम मैदान महशर में जाता तो ये बच्ची तुझे जहन्नम से निकाल के जन्नत। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहंशाहे मदीना, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे हज़रत। हुजूर की बातें चल रही थी, कोई भी सगी बहन है। हजरत हलीमा के यहाँ जब दूध पीने के लिए गए तो एक रजाई बहन मिलती जिनका नाम है शीमा। जी बेशक। कस्बात का दौर शुरू हो गया। बहनों की इज्जत कमली वाले मुस्तफ़ा ने कैसे की है, आओ आपको बताता चलो। कस्बात का दौर शुरू हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा के घर से चले जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। इधर शीमा की शादी हो जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुफ्फार और मुशरिकीन के दरमियान और सहाबाए किराम के दरमियान में जंग होती है। जंग सहाबाए किराम फतह पा लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ कैदियों को कैद कर लिया जाता है। अल्लाह समद। जिस महल्ले में, जिस इलाके में, जिस बस्ती में शीमा की शादी हुई थी, उस महल्ले के, उस इलाके के कुछ कैदी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैद हो जाते हैं। वहां के लोग चंदा करते हैं, तावन करते हैं। चंदा करते करते शीमा के मकान पे भी आ जाते हैं। कहते हैं कि हमारे कुछ कैदी मोहम्मद के यहाँ कैद हो गए हैं, कुछ चंदा दे दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए, ताकि हम इकट्ठा करके अपने कैदियों को छुड़ा लाए। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही शीमा मुस्तफा का नाम सुनती है, जैसे ही शीमा कमली वाले का नाम सुनती है, मेरे आका का नाम सुनती है, तो कहती है चंदे की जरूरत नहीं है, पैसों की जरूरत नहीं है, दिरहम और दीनार की जरूरत नहीं है, ताबों की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे नबी की बाजी लगती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहना होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कुफार और मुशरिकीन की जमात कहती है तुझे मालूम नहीं है, वहाँ बगैर इजाजत हजरत जिब्राइल को भी आने की इजाजत नहीं है। वो बारगाह रसूल है, वो कूचा रसूल है, तुझे मालूम नहीं है। वहाँ हजरत अबू बकर का बड़ा सख्त पैरा है, हजरत उमर का बड़ा सख्त पैरा है। वो कहती है नहीं नहीं, मुझे ले चलो। होता क्या है, हजरत शीमा को वो लेकर के चलते हैं। जैसे ही बारगाह रसूल में पहुंचते हैं, जैसे ही नबी की बारगाह में पहुंचते हैं, सहाबाए किराम का बड़ा सख्त पैरा लगा हुआ है। सहाबाए किराम बड़े सख्त पैरे दे रहे हैं। जैसे ही वो कूचे रसूल में कदम रखती है, सहाबाए किराम फरमाते हैं तुझे मालूम नहीं है, ये बारगाह रसूल है, ये कूचे रसूल है, ये नबी की बारगाह है, ये नबी का आस्ताना है। अल्लाह अकबर कबीरा। जलाल में आ जाती है शीमा और कहती है कि मेरी राहें छोड़ दी जाए, मेरा रास्ता छोड़ दिया जाए। तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं तुम्हारे नबी की बाजी लगती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं तुम्हारे नबी की बड़ी बहन हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहना होता है, वो रास्ता छोड़ देते हैं, वो राहें छोड़ देते हैं। मेरे कमली वाले आका जैसे ही अपनी बहन को देखते हैं, उनकी ताज़ीम और तकरीम में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मेरी बहन कैसे आना हुआ। वो कहती है भाई हमारे कुछ कैदी आपके पास में कैद है, पैगंबर आज़म के जुमले नोट करके ले जाना। मेरे रसूल अपनी बाजी से, अपनी बहन से क्या कहते हैं, मेरी बहन तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, तुम खबर भिजवा देती, तुम पैगाम भिजवा देती, मैं तुम्हारे कैदियों को छोड़ देता। अल्लाह के रसूल सारे कैदियों को छोड़ देते हैं और सहाबाए किराम से फरमाते हैं ए मेरे सहाबा, ये पहली ऐसी जंग है जिसके कैदियों को मैंने आपकी बगैर इजाजत के छोड़ दिया है, आपके बगैर रिश्वत के छोड़ दिया है। मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरे दर पे मेरी बहन आ गई थी, मैं अपनी बहन की बात को नहीं टाल सकता। जब सीमा वहां से रवाना होती है तो मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं ए मेरी बहन कुछ तोहफे ले जाओ। जब भाइयों के दरवाजों पर बहनें आया करती है तो खाली हाथ नहीं जाया करती, कुछ जोड़े मेरे नबी अपनी बहन को देते हैं और दूर से लखाने के लिए आते हैं। तो पता चला जब हमारे दरवाजों पर हमारी बहनें आया करें, हमारी बेटियां आया करें, तो उनसे गुस्सा मत हुआ करो, उनसे नाराज ना हुआ करो, बल्कि नबी की सुन्नत पे अमल करते हुए उनका
से रवाना किया करो तो उन्हें कुछ पैसे और उन्हें कुछ कपड़े दे दिया करो। ये मेरे नबी की सुन्नत है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे से जवाब नहीं है हजरत, बहुत अच्छे। सबसे बड़ा एहसान तो कमली वाले आका ने इन माओं पे किया है, इन बेटियों पे किया है, इन बहनों पे किया है, इन खवातीन इस्लाम पे किया है कि जब पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ न लेकर के आए थे तो इन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस औरत का शोहर मर जाता था, इंतकाल कर जाता था, उस औरत के ऊपर लोग पत्थर मारा करते थे, उसे बड़ी गिरी हुई नजरों से देखा करते थे। एक आदमी जितनी चाहता शादियां कर लेता था। अल्लाह अकबर कबीरा। नंगे मर्द औरतें खाने काबे का तवाफ किया करते थे। तो सबसे बड़ा एहसान तो इन औरतों को मानना चाहिए। लेकिन आज की खवातीन, अल्लाह अकबर कबीरा, नमाज का पता नहीं, कुरान का पता नहीं, बच्चा रोने लगता है, कपड़े माँ धो रही है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, बच्चा रोने लगता है, मोबाइल फोन निकालती है, उसे गाने लगा करके दे देती है, उसे नाटक लगा करके दे देती है। अल्लाह अकबर कबीरा। फोन बड़े बड़े हैं, पूरा दिन टीवी देख रही है, पूरे दिन अल्लाह अकबर कबीरा सीरियल देख रही है, पूरे दिन फिल्में देख रही है। न नमाज का पता है, न रोजे का पता है, न कुरान की तिलावत का पता है, न ये मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या पैगाम दिया है। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर समाज अच्छा करना चाहते हो, सिस्टम अच्छा करना चाहते हो, अगर अपने घरों की सोसाइटी, अपने घरों के माहौल अच्छा करने चाहते हो, तो अपने घरों की माओ को, अपने घरों की बहनों को, अपने घरों की बच्चियों को। बहुत अहम बातें हैं। आपको मालूम नहीं है कि आज हमारी कितनी ऐसे बच्चियां जो दिन ब दिन खबरें मिलती रहती हैं। पहले खबरें मिलती थी कि फला स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, एमपी के अंदर फला लड़की मुर्तद हो गई, लेकिन अब तो अल्लाह अकबर कबीरा अपने ही इलाके में खबरें सुनने आ रही। कभी आपने इस पे गौर किया है ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी बेटी के पास बड़ा फोन है, कॉलेज में जा रही है तालीम हासिल करने के लिए, डिग्री कॉलेज में जा रही है तालीम हासिल करने के लिए, कॉलेज से आ जाती है फिर ट्यूशन के लिए जाती है कि हम ट्यूशन लेने के लिए जा रहे हैं, हम ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब तो जो वीआईपी लोग हैं उन्होंने बच्चियों को स्कूटी ले दी है, स्कूटी पे पढ़ने के लिए जा रही है। वो पढ़ने नहीं जाती है, वो ट्यूशन पढ़ने नहीं जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्हें शैतान, डिग्री कॉलेज नहीं जाती, स्कूल नहीं जाती। आप अपने समाज पे गौर करो, आप अपने मुआशरे पे गौर करो। खुदा की कसम अगर गौर नहीं करोगे तो तुम्हें बर्बाद होने से दुनिया की कोई ताकत। तो मैंने कुरान मजीद से एक आयत तिलावत की थी। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर एहसान किया है, उन्हीं में से एक रसूल भेजकर। आज तुम कहते हो कि हमारा आइडियल मुंबई का हीरो है, अरे हमारा आइडियल मदीने का मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, जिसकी शान खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला ने निरानी रखी है। दुनिया के सबसे बड़े शायर हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मेरे आका के चेहरे को देखते हैं अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह व अहसन मिनका लम तरक़त अयनी व अजमल मिनका लम तलिद निसा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखते हैं तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। मशहूर सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब चेहरे मुस्तफा को देखते हैं तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मा राइतु शय्यन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कान्ना अश-शम्सा तजरी फी वजहिही। और आगे चलिए, अबू बकर अफज़लुल बशर बादुल अंबिया हजरत अबू बकर सिद्दीक जब चेहरे मुस्तफा को देखते हैं तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने दुनिया में आपसे ज्यादा हसीन व जमील किसी को नहीं देखा। और आगे चलिए, जब हजरत उमर फारूक आज़म मुस्तफा को देखते हैं तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत शहंशाह तर्रुम लईक शाहिदी साहिब किबला, शहंशाह तर्रुम लईक शाहिदी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
माशाल्लाह मिंबर में और इजाफा हो गया। बड़े भाई मुफ्ती लईक साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। हमें इनकी बहुत अच्छी नात पाक सुननी है और मैं अब बहुत ही जल्दी अपनी तकरीर को समेटने की कोशिश करूंगा क्योंकि तब फैंस जो है तवील होती जा रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो सभी हजरात बोल रहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नबी की मोहब्बत में दोनों हाथों को हवा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अफजलुल बशर हजरत अबू बकर सिद्दीक बादुल अंबिया, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकाम है अंबिया और रसूलों के बाद में सबसे बड़ा मकाम है। जब चेहरे मुस्तफ़ा को देखते हैं तो अर्ज करते हैं मेरे आका, दुनिया में आपसे ज्यादा हसीन व जमील मैंने किसी को नहीं पाया। हजरत उमर देखते हैं तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने दुनिया में आपसे ज्यादा हसीन व जमील किसी को नहीं पाया। हजरत मौला अली, हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन जब चेहरे मुस्तफ़ा को देखते हैं तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने दुनिया में आपसे ज्यादा हसीन व जमील किसी को नहीं पाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ मैं आपको बताता चलूं, हजरत जिब्राइल जिनको दुनिया सैयदुल मलाइका के नाम से सैयदुल मलाइका के नाम से जाना करती है, जो मलाइका इकराम के सरदार है, जिनको हजरत जिब्राइल कहा जाता है। एक रोज मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल से फरमाते हैं, ए जिब्राइल क्या बताओ दुनिया में आपने मुझसे ज्यादा हसीन व जमील किसी को देखा है? कौन है जिब्राइल? अल्लाहु अकबर कबीरा। किसी नबी ने इनको 10 बार देखा है, किसी नबी ने इनको 4 बार देखा है, किसी नबी ने इनको 20 बार देखा है, किसी नबी ने इनको 40 बार देखा है, किसी नबी ने इनको 48 बार देखा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। कहने का मकसद ये है कि हजरत जिब्राइल की वो जात है जिनको हमारे मुस्तफ़ा ने 24,000 मरतबा देखा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत जिब्राइल से फरमाते हैं मेरे आका, ए जिब्राइल बताओ तो क्या तुमने दुनिया में मेरी तरह किसी को देखा है? हजरत जिब्राइल कहते हैं मैंने आपसे पहले के लोगों को भी देखा है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपके बाद के लोगों को भी देखा है। हजरत आदम को भी देखा है, हजरत मूसा को भी देखा है, हजरत ईसा को भी देखा है, हजरत याकूब को भी देखा है, हजरत यूसुफ को भी देखा है, हजरत लूत को भी देखा है, हजरत नूह को भी देखा है, हजरत सालेह को भी देखा है, हजरत ज़करिया को भी देखा है। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे पहले के लोगों को भी देखा है, आपके बाद के लोगों को भी देखा है। हजरत अबू बकर को भी देखा है, हजरत उस्मान को भी देखा है, हजरत उमर को भी देखा है, मौला अली को भी देखा है, गौसे आज़म को भी देखा है, गर्ज़िये के कायनात का ज़र्रा ज़र्रा देखा है। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क़ल्लब्तुल अर्ज़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा फ़लम अरा मिस्ला मुहम्मदिन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैंने मशारिक़ को देखा है, मग़ारिब को देखा है, शुमाल को देखा है, जुनूब को देखा है, कायनात का गोशा गोशा देखा, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा देखा या रसूल अल्लाह, मगर आपकी तरह किसी को नहीं पाया। जब मेरे इमाम की नजर इस पे पड़ी तो पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।